बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने जिस स्टार्टअप कंपनी में अपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, इन्वेस्ट किए थे, वो एक बहुत बड़े स्कैम में फंस गई है। ये कैब कंपनी ब्लू स्मार्ट है, जिसकी सेबी ने पोल खोल दी है और इसके फंड्स में हेरा फेरी भी पकड़ी गई है। कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसों से, जो जग्गी ब्रदर्स हैं इसके प्रमोटर्स, वो अपने लिए आलीशान मकान खरीद रहे थे। आपको बताएंगे ब्लू स्मार्ट स्कैम की पूरी कहानी। देखिए, ब्लू स्मार्ट ये जो एक जानी मानी इलेक्ट्रिक कैब कंपनी है, 900 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में अब सुर्खियों में आ गई है। सेबी की जांच में पता चला है कि कंपनी के मालिकों ने फंडिंग के पैसों का इस्तेमाल अपने लिए दिल्ली और गुरुग्राम में आलीशान घर खरीदने में कर दिया है। एक्स पर वायरल एक पोस्ट ने इस मामले को और हवा दी, जिसमें दावा किया गया कि मालिकों ने कंपनी को पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल किया। यह खबर निवेशकों और ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस स्कैम की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ब्लू स्मार्ट कैब की शुरुआत 2019 में अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी ने की थी। ये कंपनी दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक कैब चलाती है और पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाती है। कंपनी ने बीपी वेंचर्स और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े निवेशकों से करीब 400 करोड़ रुपए जुटाए थे। लेकिन 15 अप्रैल 2025 को सेबी ने एक आदेश जारी करके खुलासा किया कि जग्गी ब्रदर्स ने अपनी दूसरी कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग और ब्लू स्मार्ट के फंड्स में 900 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। इसके बाद हंगामा मच गया। सेबी की जांच में सामने आया कि जग्गी ब्रदर्स फंडिंग के पैसों को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली और गुरुग्राम में महंगे घर खरीदने में खर्च कर दिया, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए हो सकती है। इसके अलावा फर्जी बिल बनाकर, जैसे गाड़ियों या ऑफिस सामान के लिए, उन्होंने पैसे अपने निजी खातों में डालने शुरू कर दिए। इस हेराफेरी की वजह से ब्लू स्मार्ट की माली हालत खराब हो गई। कंपनी 415 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटा नहीं पाई और 17 अप्रैल को इसने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। सेबी ने दोनों भाइयों को शेयर बाजार से बैन कर दिया और जेंसॉल इंजीनियरिंग में उनकी डायरेक्टर की भूमिका खत्म कर दी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पाया कि एक बार जब जेंसॉल से गो ऑटो को ईवी खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए, तो उसके बाद कई मामलों में यही पैसे या तो कंपनी को वापस ट्रांसफर कर दिए गए या फिर अनमोल और पुनीत से जुड़ी बाकी की किसी एंटिटी के पास भेज दिए गए, यानी घोटाला हो गया। इतना ही नहीं, पैसों का एक हिस्सा तो प्रमोटर्स ने अपने पर्सनल कामों के लिए भी खर्च किया। सेबी ने इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी ट्रांजैक्शंस पाई हैं जो फंडिंग के पैसों का गलत इस्तेमाल है। 26 लाख रुपए टेलर मेड से एक गोल्ड सेट खरीदने में इस्तेमाल किए गए। 6 करोड़ 20 लाख रुपए जग्गी ब्रदर्स की मां जसमिंदर कौर को भेजे गए। 2 करोड़ 99 लाख रुपए अनमोल की पत्नी मुग्धा कौर जग्गी के खाते में गए। वहीं 1 करोड़ 86 लाख रुपए से फॉरेन करेंसी खरीद ली गई। अपने निजी खर्चे के लिए करीब 17 लाख 28 हजार रुपए टाइटन कंपनी को भेजे गए। 11 लाख 75 हजार रुपए डीएलएफ होम्स को भेजे गए और 3 लाख रुपए अपने घूमने के लिए मेक माई ट्रिप से बुकिंग करने पर खर्च किए गए। इस घोटाले का असर कई लोगों पर पड़ा है। निवेशकों जैसे बीपी वेंचर्स और दीपिका पादुकोण को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका पैसा डूबने का खतरा है। ब्लू स्मार्ट की कैब बंद होने से दिल्ली और बेंगलुरु के ग्राहक परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अब दूसरी सर्विस ढूंढनी होगी। कंपनी के ड्राइवर्स और कर्मचारियों की नौकरी भी खतरे में है। इतना ही नहीं, इस तरह के घोटाले स्टार्टअप्स पर लोगों का भरोसा कम कर देते हैं, जिससे दूसरी कंपनियों को फंडिंग मिलने में परेशानी हो सकती है। क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्लू स्मार्ट का ऐप काम नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो कैब बुक नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ने मार्च के वेतन भुगतान में कथित तौर पर देरी की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कैब हेलिंग स्टार्टअप वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं इस समय। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में आश्वासन दिया है कि अप्रैल के अंत तक ये सभी समस्याएं जो हैं, यानी उनको जो बकाया पैसा है उनको दे दिया जाएगा। जग्गी ने कथित तौर पर ईमेल में कहा है, कैश फ्लो की कमी के कारण वेतन प्रक्रिया में थोड़ी सी देरी होगी। हालांकि हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अप्रैल के अंदर ही सारा बकाया चुका दिया जाएगा। सेबी की जांच में यह भी सामने आया कि किस तरीके से घोटाला किया गया। अपने निजी इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल लिए गए। जग्गी ब्रदर्स ने फंडिंग के पैसों से निजी संपत्ति बनाई, जिससे कंपनी और निवेशकों को नुकसान हुआ। सेबी ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन ब्लू स्मार्ट का जो भविष्य है वो अब जांच पर टिका हुआ है। लोगों को सलाह दी जाती है भाई कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच कर लें। ये मामला हमें ये भी सिखाता है कि भरोसा करने से पहले सावधानी बरतना कितना ज़रूरी होता है। ब्लू कैब पॉपुलर हुई थी क्योंकि ये ईवी कैब थी। आपको कोई गिल्ट नहीं होता था कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाने में लगे थे। दोस्तों, इस तरह के जो घोटाले जब सामने आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए पैदा हो जाती है जो आने वाले समय में अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा,
आजकल कोई भी अगर मीटिंग के लिए जाएगा किसी इन्वेस्टर के साथ फंडिंग लेने के लिए, तो लोग कहेंगे अरे देखो भाई अभी ब्लू कैप वाला घोटाला हुआ है, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करोगे, हम बहुत डरे हुए हैं, देखो क्या क्या हो जाता है, कंपनी तो इतना फ़ायदे में चल रही थी, इतने सारे उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल घूम रहे थे मार्केट में, उन्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो एक इंसान की मूर्खता, एक इंसान की चालाकी, एक इंसान का गलत काम करना कई सारे दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचा कर जाता है जिनसे वो संबंधित नहीं भी होता। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हों या अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढने जा रहे हों, तो ये इस तरह की खबरों पर ज़रा नज़र रखिए। बहुत कुछ हो रहा है आजकल मार्केट में, ऐसा नहीं है कि कोई धंधा फल फूल रहा है तो उसका प्रमोटर शांति से बैठा है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ाकर पैसे को एक तरफ करने की कोशिश में है। और अक्सर जब ऐसी कोशिशें पकड़ी जाती हैं तो आप ज़िंदगी भर के लिए एक ब्लैक लिस्टेड वाली श्रेणी में आ जाते हैं, फिर आपको कोई पैसा नहीं देता, आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं। घोटाला करने का मतलब ये है कि अपने आप को समाज और देश की नज़रों में गिरा लेना और अपने लिए खुद ही कोई दोबारा उभर कर आने का मौका न छोड़ना।